हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न होता है ना कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स का मास स्पेक्ट्रोमीटर या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रोसेस के अंदर। तो जो हमारा फ्रेगमेंटेशन पैटर्न होता है ना किसी भी मॉलिक्यूल का मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, वो हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास मौजूद है और उनके फ्रेगमेंटेशन पैटर्न, जो टिपिकल फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है, उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला अल्काइल ग्रुप, जिसके अंदर मिथाइल या इथाइल आते हैं। तो ये स्टेबल केटायन बनाते हैं, ठीक है, अंदर हमारे पास कंडीशंस के अंदर, और ये एग्जिबिट करते हैं हमारे पास डिफरेंट एक करेक्टरिस्टिक पैटर्न, एक सक्सेसिव लूज होती है इसके अंदर से अल्काइल रेडिकल का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक आयनाइजेशन की कंडीशंस हो सकती हैं या डिफरेंट हमारे पास जो है वो कंडीशंस हो सकती हैं। तो उसके अलावा हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है कार्बोनाइल ग्रुप, जिसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन्स आते हैं। तो ये अल्फा क्लीवेज अंडरगो करते हैं और रिज़ल्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ अ रेडिकल केटाइन। एक रेडिकल केटाइन बनेगा और एक न्यूट्रल फ्रेगमेंट बनेगा। एडिशनली ये हमारे पास मैकलफर्टी रीअरेंजमेंट अंडरगो करते हैं, ठीक है। और इस रीअरेंजमेंट के अंदर हमारे पास जो कार्बोनाइल का कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है ना, और उसकी रीअरेंजमेंट होती है और लॉस होता है कीटीन के फ्रेगमेंट का। तो इट मीन्स कि कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर अल्फा क्लीवेज होगी, ठीक है, एक रेडिकल केटायन बनेगा और एक न्यूट्रल फ्रेगमेंट बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है जिसका उसका जो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न होगा अमाइनो है। अमाइनो के अंदर अमाइन आ सकता है, अमाइड आ सकता है। तो ये भी अल्फ़ा क्लीवेज अंडरगो करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास एक रेडिकल केटायन बनता है और एक न्यूट्रल फ्रेगमेंट बनता है। तो जो प्रेजेंस ऑफ अमाइड जो होती है उसके नतीजे में रीअरेंजमेंट लीड्स होती है, यानी कि रीअरेंजमेंट होगी उसके नतीजे में। एंड उसके बाद हमारे पास आ गए जो है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिसके अंदर अल्केन्स आते हैं। ये टिपिकली एक फ्रेगमेंट पीक प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो करस्पॉन्ड करती है लॉस ऑफ अ मिथाइल ग्रुप और ड्यू टू होमोलिटी क्लीवेज होती है जो कार्बन कार्बन बॉन्ड की। तो ये एक रिजल्ट्स होता है एक फ्रेगमेंट यानी कि एक लॉस होता है फ्रेगमेंट का, जो बनता है हमारे पास मास ऑफ कार्बन यानी कि 15 यूनिट्स। कार्बन 12 आ गए, 3 हाइड्रोजन 12 और 3 कितने हो गए हमारे टोटल 15। तो एक फ्रेगमेंट बनेगा 15 यूनिट्स के साथ। उसके बाद हम बात करेंगे अल्कीन्स की। तो अल्कीन मैकलफर्टी रीअरेंजमेंट अंडरगो करते हैं, जहाँ एक हाइड्रोजन एटम ट्रांसफ़र होता है बीटा कार्बन से एडजेसेंट डबल बॉन्ड की तरफ, यानी कि अल्कीन लिंकेज के थ्रू। उसके नतीजे में एक फॉर्मेशन होती है फ्रेगमेंट पीक की, जो करस्पॉन्ड करती है लॉस ऑफ अ मिथाइल ग्रुप, ठीक है, जिसका मास 15 हो सकता है। और एक विनाइल ग्रुप भी हो सकता है जिसका मास 28 होता है। विनाइल क्या होता है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH ऐसे हमारे पास होता है। तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि साथ एक ग्रुप अटैच है, ठीक है, और ये हमारे पास 12 और 12 24 हो गया। 24 और 3 27 और 1 28, ये वाला बॉन्ड जो हमारे पास डिस्कस कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि ये इस तरह की फ्रेगमेंटेशन पैटर्न देगा। उसके बाद हमारा है अल्कोहल। अल्कोहल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग, और ये लॉस होता है न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल का H2O 16 और 2 18 यूनिट का। एक प्रोसेस होता है जिसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। एडिशनली हमारे पास जो फ्रेगमेंट्स जनरेट करते हैं जो कि रिजल्ट होते हैं क्लेवेज ऑफ हाइड्रोक्सल बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अल्कोहल्स के बाद अल्काइंस मैकलफर्टी रीअरेंजमेंट अंडरगो करते हैं और इसके नतीजे में विनाइल कैटायंस हो सकते हैं, अल्काइल रेडिकल्स हो सकते हैं। अल्काइंस के बाद नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप का जो पैटर्न है वो है हमारे पास ईथर, क्लेवेज ऑफ ईथर लिंकेज, और उसके नतीजे में अल्काइल कैटायन और स्मॉलर फ्रेगमेंट्स बनते हैं। देन हमारे पास कार्बोक्सिलिक है, एक मॉलिक्यूल का वाटर लूज करेगा हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन के साथ, और देन क्या होगा रिजल्टिंग होगी एक फ्रेगमेंट की जिसका मास होगा 18 यूनिट, जो कि लेस होगा मॉलिक्यूलर आयन से।
एस्टर के अंदर हमारे पास क्या होगा, क्लीवेज होगी, जो एस्टर का लिंकेज है वहाँ से ब्रेकेज होगी, और कार्बोक्सिलिक का जो फ्रेगमेंटेशन होगा, और साथ अल्काइल ग्रुप का भी फ्रेगमेंट जो है वो बन सकता है। तो ये हमारे पास कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स के इनका पैटर्न जो है वो किस तरह का बनता है, कौन कौन सा ग्रुप जो है वो वहाँ से फ्रेगमेंट्स बनाते हैं। एक स्पेशल क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, एरोमेटिक कंपाउंड, उसका जो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है, इसके जो कुछ कॉमन पैटर्न्स हैं वो है लॉस ऑफ अ मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप के अंदर 15 यूनिट होती हैं, उसका ये फ्रेगमेंट बनाता है। दैन उसके अलावा ये हाइड्रोजन के रेडिकल भी लूज़ कर सकता है, 1 यूनिट का फ्रेगमेंट होगा। क्लेवेज होगी एडजेसेंट टू अ सब्स्टिट्यूएंट, तो फ्रेगमेंटेशन जो है वो सब्स्टिट्यूएंट के एडजेसेंट भी हो सकती है या फंक्शनल ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स मैस के साथ। तो उसके अलावा लॉस ऑफ CO2 भी हो सकता है। एरोमेटिक जो कार्बोक्सिलिक एस्टर्स होते हैं ना, उनके अंदर से लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाती है, जिसके नतीजे में 44 यूनिट्स का जो है वो फ्रेगमेंट जो है इनके अंदर से रिलीज़ होता है। क्योंकि 16 और 16 32, 32 और 12 हमारे पास क्या होता है 44, यानी कि CO2 के लॉस से 44 यूनिट का फ्रेगमेंट बनेगा। रिंग क्लेवेज से हमारे पास स्मॉलर एरोमेटिक फ्रेगमेंट्स बनेंगे। ज़ाहिर सी बात है, रिंग जब टुकड़े के अंदर तकसीम होगी तो एरोमेटिक फ्रेगमेंट्स बनेंगे। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के भी पैटर्न्स हो सकते हैं। मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट जिस तरह होती है, तो ये भी पैटर्न जो है ये हमें दे सकता है। फंक्शनल ग्रुप का लॉस हो सकता है, ठीक है, जो कि अटैच होते हैं एरोमेटिक रिंग के साथ, और हमारे पास में यहाँ हमारे पास क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक फ्रैगमेंट प्रोड्यूस हो जाएंगे। अगर जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वीक बॉन्ड के, तो क्लेवेज भी वहाँ हो जाएगी, ठीक है, जहाँ वीकर बॉन्ड पे, जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं, तो अटैच उसके नतीजे में स्पेसिफिक फ्रैगमेंट आएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है नोट करना कि जो फ्रैगमेंटेशन पैटर्न है वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर है एरोमेटिक कंपाउंड की, टेक्निक जो हम यूज़ कर रहे हैं, और कंडीशंस क्या एक्सपेरिमेंट की। कंडीशन चेंज करने से पैटर्न चेंज होगा, टेक्निक चेंज करने से भी पैटर्न चेंज होगा। स्पेसिफिक ज़ाहिर सी बात है, एरोमेटिक कंपाउंड चेंज करने से भी हर एरोमेटिक कंपाउंड की एक स्पेसिफिक फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है, तो उस लिहाज से हम उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो यही हमारा जो था फ्रेगमेंटेशन पैटर्न्स के बारे में जो था टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।